नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। ऐसा कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए बेहद ही हैरान कर देने वाले थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था हरियाणा का जिसने ये कहा हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी या बीजेपी 20 सीट पर जीत जाएगी, 20 सीटें हासिल कर लेगी। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। आप अपने आस पड़ोस पूछिए, हरियाणा के लोगों से बात करिए, वो खुद बताएंगे, वो खुद हैरान हैं कि भाई ये घपला घोटाला हुआ कैसे। इसी घपले घोटाले को लेकर राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इस बीच सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी इस समय इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। वो इलेक्शन कमीशन जो खुद को निष्पक्ष और स्वतंत्र तो कहता है, लेकिन इसकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशीनों से छेड़छाड़ का मुद्दा हो या फिर निष्पक्ष चुनाव कराने का मामला हो, इसमें जो कमीशन है वो फिसड्डी साबित होता रहा है। हरियाणा में एक वाकया ऐसा भी सामने आया जहां पर एक ईवीएम मशीन 99% चार्ज मिली। जब चुनाव होता है तो मशीन का चार्ज खत्म होता है, लेकिन वो मशीन 99% चार्ज थी, वो भी शाम 5 बजे तक। और जब काउंटिंग चल रही थी तो वहां पर 11 राउंड की काउंटिंग हो गई। उसके बावजूद 4 राउंड तक की काउंटिंग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में दिखाया जा रहा था। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे तमाम नेता इस समय इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए पवन खेड़ा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे और कहा कि हरियाणा में धांधली हुई है, हरियाणा चुनाव रद्द हो, दोबारा से चुनाव हो। खास तौर से 20 सीटों को लेकर जिक्र किया गया। 20 वो सीटें जहां पर घपलेबाजी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 20 सीटों पर हरियाणा में दोबारा चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इन 20 सीटों पर घपलेबाजी हुई है। देखिए, हरियाणा में 90 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें आई हैं। ये बात समझ से परे है कि भाई 46 चाहिए बहुमत के लिए, आप 48 ले आएंगे। तो ऐसे लगता है कि किसी ने एग्जिट पोल की तरह ही लिख कर कुछ रख दिया हो, दे दिया हो, पर्ची बना के दे दी हो कि लीजिए। इलेक्शन कमीशन पर यह भी आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा में धांधली की है, गड़बड़ घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है। ये आरोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव होने चाहिए। सोचिए, अगर 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहां पर आकर टिकेगी? वही 20 या 22 सीट पर आ जाएगी। ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो अगर इन 20 सीटों पर चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो फिर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। नायब सैनी जो कूद रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कांग्रेस पार्टी के इन प्रार्थनाओं को, इन आपत्तियों को स्वीकार करेगा? क्योंकि अभी तक की जो स्ट्रेटजी रही है चुनाव आयोग की, उसमें एक ट्रेंड देखा गया है कि जो भी शिकायत कांग्रेसी लेकर गए उसे खारिज कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहा है, हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी बार मशीन का मुद्दा उठाया गया, लेकिन अभी तक इस पर समाधान नहीं हुआ। मशीन वैसे जो है पूरी दुनिया में बैन है। बड़ा सवाल भाई, जो मशीन है वो पूरी दुनिया में बैन है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती है? और इलेक्शन कमीशन के रवैये से ऐसा लगता नहीं है कि मशीन बैन होगी भारत में। नहीं बैन होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं बैन होगी। लेकिन एक बात तो हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन कम से कम निष्पक्ष तरीके से तो काम करे। क्यों बार बार विपक्ष को उस पर सवाल खड़े करना पड़ता है? तो अब 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने जाने की
बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी अड़ गई है। नायब सिंह सैनी के शपथ पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है और अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुखर हो चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कश्मीर और हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो राहुल गांधी, जिन्होंने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की, ताबड़तोड़ मेहनत किया, और उनके शब्दों से आपको दिख रहा होगा कि वो विचलित नहीं हुए हैं, वो निराश नहीं हुए हैं, अभी भी मोटिवेटेड लग रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराएगा? हरियाणा चुनाव जो कहा जा रहा है 20 सीटों पर रद्द हो, क्या उसे रद्द किया जाएगा? और क्या वाकई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पाएगी इलेक्शन कमीशन? क्या इनकी आपत्तियों को सुनेगी, इनकी आपत्तियों का समाधान करेगा कमीशन? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।